तो अभी हमने SQL CMD से, मैंने SQL CMD केवल लिखा, केवल SQL CMD यूज किया और कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट हो गया। ये किससे कनेक्ट किया? मेरे डिफॉल्ट इंस्टेंस से और डिफॉल्ट यूजर से, वो यूजर जिसके थ्रू मैं अभी लॉगिन हो रखा हूँ, DBA सॉरी। अब वो DBA को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ये वाला है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं अगर कुछ एरर आती है तो फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। डिलीट हो गया। अब मैं कनेक्ट करूँ वहाँ पर, तो अब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर। ठीक है, अब कैसे घुसूंगा मैं इसके अंदर? तो लॉगिन मेरा है नहीं सर्वर के अंदर, और ऐसे का पासवर्ड था लेकिन वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, और बाकी लॉगिन से तो भी पता होंगे नहीं मुझे, तो मैं कैसे अंदर एंट्री करूंगा? ठीक है, तो ये इशू हमारे पास है। डेक के थ्रू नहीं होगा, अब तो लॉगिन कर दिया। डेक के थ्रू लॉगिन होना चाहिए पहले। ठीक है, डेक के थ्रू लॉगिन होगा तभी कनेक्ट करेगा डेक, ऐसे नहीं कि लॉगिन नहीं है तभी भी कनेक्ट कर लेगा डेक। तो करना क्या है अब हमको? हमें अंदर एंट्री करनी है जबकि हमारा एक्सेस नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए एक प्रोविजन छोड़ रखा है, ये 2000 से ही था और अभी भी उसको कंटिन्यू किया है। क्या कहता है माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम अब आप अभी भी उसके अंदर एंट्री कर सकते हो, बशर्ते कि प्रोवाइडेड आपको उसके ऊपर, सर्वर के ऊपर एडमिन एक्सेस है विंडोज लेवल पे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो सर्वर के, तो आप SQL सर्वर के अंदर भी उसने एक छोड़ा हुआ है एक लूप होल, क्या आप इसके थ्रू ये प्रोविजन सोच रहे हो तो जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बगैर उसने छोड़ा हुआ है चीजें। मतलब सर्वर लेवल पे, लेकिन आपको सर्वर लेवल पे पहले एडमिनिस्ट्रेटर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सर्वर पे भी एक्सेस नहीं है तो आप डेटाबेस पे जाओ, आपको कोई भी हैकर लेगा। बिल्कुल, आपको वो ही मान के चल रहा है कि अगर सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटर है तो कम से कम कुछ आपकी वो है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप SQL सर्वर के पास दिया हुआ है। लेकिन उस स्टेज में आपको SQL सर्वर को डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। अब मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं क्या करूँगा? मेरा कौन सा है? DBA PC डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है। डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है, ये है, कहाँ है हमारा? ये रहा, ये सर्विस है। इस सर्विस का नाम क्या है? MS SQL सर्वर, सर्विस नेम MS SQL सर्वर। तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको स्टॉप करना है सर्विस को, तो आपको पता है आपको कैसे स्टॉप करना होता है? राइट क्लिक करो services.c में और स्टॉप, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाओ और स्टॉप। वही सारे काम हम स्टार्ट और स्टॉप के यहाँ से भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी। कैसे? नेट स्टॉप और सर्विस का नेम। स्टॉप कर दिया इसने। ठीक है, तो अभी जो ये चल रहा था स्टार्टेड, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये स्टॉप हो गया है, एजेंट इसका अपने आप स्टॉप हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप हो गया। पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा SQL सर्वर को जिसके अंदर मैं घुसना एंट्री करना चाहता हूँ। अब मुझे इसको स्टार्ट करूँगा तो जैसे नेट स्टॉप MS SQL सर्वर चलाया, इसी तरह से होता है नेट स्टार्ट और MS SQL सर्वर। ठीक है, लेकिन इस बार में -m लगाऊंगा। गड़बड़ हुई क्या? हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया सर्विस को। ये मेरा SQL सर्वर स्टार्ट हो गया। तो मैंने किया क्या? मैंने पहले स्टॉप किया फिर स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उसमें एक स्विच लगाया, क्या बोलते हैं उसको? बैकस्लैश। उसने क्या किया? उसने SQL सर्वर को सिंगल यूजर मोड में स्टार्ट किया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें घुसना होगा तो हमें पहले SQL सर्वर को सिंगल यूजर मोड में स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंगल यूजर मोड केवल एक ही कनेक्शन ओपन होगा। ठीक है, SQL सर्वर पे और कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, और अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। अब मैं अंदर आ गया। ठीक है, देखो मैं पहले यही कमांड मेरी फेल हो रही थी यहाँ पर, SQL CMD लॉगिन नहीं था क्योंकि, लेकिन मैंने उसको जब सिंगल यूजर मोड में चलाया तो वही कमांड मेरी चल गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगल यूजर मोड में है। SQL सर्वर ने बोला ये, अगर SQL सर्वर सिंगल यूजर मोड में है, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हुआ है, और आप विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आप अंदर घुस गए हो तो अब तो आप कर ही सकते हो।
अब आप चाहे लॉगिन अपना जो पासवर्ड भूल गए उसको रीसेट कर लो, चाहे अपने लॉगिन को जो आपका लॉगिन को एक्सेस नहीं था उसे एक्सेस दे दो इसके अंदर, फिर नॉर्मल तरीके से लॉगिन कर लो। अब मान लो मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया, ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे इसको पता कैसे चला कि आपका एडमिन लॉगिन दिया ही, इसको कैसे पता चला कि कमांड प्रॉम्प्ट है कि लॉगिन ही जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है इसका वही? यार बैकग्राउंड से तो उसे पता है ना, DBA मेरा विंडोज का लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। सर्विस किस अकाउंट से चलनी है तो उसको उसको delete करो। नहीं सर्विस अकाउंट से नहीं, जिससे आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट चला है, बैकग्राउंड में कमांड प्रॉम्प्ट रन है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। अच्छा, वहाँ से चेक कर रहा है। हाँ, तो देखो अब जैसे मुझे इसका पासवर्ड पता था, ठीक है, और कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा SQL सर्वर। देखो एरर दे रहा है ये, सिंगल यूजर हो। ठीक है। मैं ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सिस एडमिन है, लेकिन सिस एडमिन भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जिसका पहले लॉगिन हो गया एक यूजर, जो पहले एंट्री कर गया वो हो जाएगा बस, बाकी कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं पहले इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर थ्रू अंदर एंट्री कर ली है मैंने, तो बाकी ये लोग कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, अंदर एंट्री कर गया है तो अपना लॉगिन क्रिएट कर लो या फिर बना लो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। लॉगिन की मैं वो निकाल लेता हूँ पहले स्क्रिप्ट कैसे, क्योंकि मुझे वहाँ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वहाँ विजार्ड तो है नहीं। मैं इसकी स्क्रिप्ट जनरेट कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट है मेरे पास। कितनी कमांड होती है? ठीक है, मेरा क्रिएट हो गया। इसी तरह से अब मैंने लॉगिन तो क्रिएट कर दिया है, मैं तो क्या दूंगा, एक्सेस दूंगा, सिस एडमिन एक्सेस। तो उसके लिए जो दूसरी कमांड है ये वाली रन करनी पड़ेगी मुझे, सर्वर रोल। मैं अपने इस वाले एडमिन लॉगिन को सिस एडमिन में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। और इसी तरह से मैं अगर ऐसे का पासवर्ड सेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने सेट कर दिया, ये सारे काम कर दिए मैंने, बाहर आ गया। अब मैं स्टूडियो से यूज करना है मुझे, ठीक है। लेकिन वो SQL सर्वर कौन से वाले मोड में रन हो रहा है अभी? सिंगल यूजर मोड में। तो पहले मुझे उसे कौन से मोड में करना पड़ेगा? मल्टी यूजर। तो उसके लिए फिर से मुझे SQL सर्वर को पहले स्टॉप करूंगा मैं और फिर स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस बार \m नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो लगाऊंगा तो फिर से सिंगल यूजर मोड में हो जाएगा। मैं नॉर्मल करूंगा तो नॉर्मल मोड में स्टार्ट होगा, मल्टी यूजर मोड में। हो गया। अब मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मैं DBA PC से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, DBA से, और मैं SQL से भी, मुझे क्योंकि इसका पासवर्ड सेट कर दिया है मैंने 1 2 3 4, उससे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब सर मैं उसे खाली सिंगल यूजर मोड में लेके आके अपना लॉगिन क्रिएट करने के बाद